नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ वर्ल्ड न्यूज। चीन ने पिछले साल जुलाई में तियानवेन एक यान को प्रक्षेपित किया था। उस यान में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर है जो कि मंगल ग्रह के चारों ओर घूमता रहता है। तो चलिए जानते हैं कि चीन के इस यान ने मंगल ग्रह की कौन सी तस्वीरें जारी की हैं। चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह के इर्द गिर्द घूम रहे देश के तियानवेव वन प्रोब यान से ली गई मंगल की तस्वीरें भेजी हैं। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने कहा कि हाई रेजोल्यूशन वाली इन तस्वीरों में 2 पैनक्रोमैटिक व्यू वाली और एक रंगीन तस्वीर है। चीन के अंतरिक्ष यान तियानवेव वन के हाई रेजोल्यूशन कैमरे से मंगल की सतह से करीब 330 से 350 किलोमीटर की दूरी से ये पैनक्रोमैटिक तस्वीरें ली गई। इन तस्वीरों में मंगल पर मौजूद छोटे गड्ढे, पहाड़ियां और टीले स्पष्ट नजर आ रहे हैं। तस्वीर में दिखे सबसे बड़े गड्ढे का व्यास 620 मीटर का होने का अनुमान है। चीन ने 23 जुलाई 2020 को तियानवेव वन को प्रक्षेपित किया था। इस यान में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर है। यह यान 224 दिन और करीब 47.5 करोड़ किलोमीटर का सफर तय कर चुका है। वर्तमान में यह पृथ्वी से करीब 21.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। यह 24 फरवरी को मंगल के ऊपर एक पूर्व निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया और 3 महीने तक कक्षा की परिक्रमा के बाद अपने लैंडिंग कैप्सूल को छोड़ेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को मजबूती देते हुए कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना के इस्तेमाल को अनुमति दे दी है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन की 2 के बजाय सिर्फ 1 डोज ही वायरस से बचाने के लिए काफी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को मजबूती देते हुए कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। खास बात है कि इस वैक्सीन की 2 के बजाय सिर्फ 1 डोज ही वायरस से बचाने के लिए काफी है। वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए कनाडा हेल्थ रेगुलेटर ने अभी तक 4 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। यहाँ के चीफ मेडिकल एडवाइजर ने बताया कि इसमें फाइजर, मॉडर्ना और एक्स्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के नाम शामिल हैं। कनाडा ऐसा पहला देश है जिसने अभी तक 4 अलग-अलग वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि कई अन्य देशों की तरह कनाडा में भी वैक्सीन का लोकल उत्पादन नहीं होने के चलते उसे तत्काल टीके की कमी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यह चौथा टीका है जिसे कनाडा के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सुरक्षित पाया है। पहले ही लाखों डोज तैयार हैं और हम वायरस से निपटने के एक कदम दूर हैं। नेपाली पुलिस ने कंचनपुर जिले में भारतीय
के एक समूह पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। नेपाली पुलिस का दावा है कि मारा गया युवक मादक पदार्थ की तस्करी और जाली नोटों के कारोबार में शामिल था। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ नेपाल की इस घटना में। नेपाली पुलिस ने कंचनपुर जिले में भारतीयों के एक समूह पर गोली चला दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। नेपाली पुलिस का दावा है कि मारा गया युवक मादक पदार्थ की तस्करी और जाली नोटों के कारोबार में शामिल था। नेपाल के पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि उन्हें खुफिया सूचना मिली थी कि जाली नोट छापने की मशीन और मादक पदार्थों को तस्करी कर नेपाल लाया जाएगा। इसके बाद पुलिस की 5 सदस्यीय टीम को पश्चिम नेपाल के कंचनपुर जिले में नेपाल भारत सीमा पर तैनात किया गया था। डीएसपी ने दावा किया कि तस्करों ने गश्ती दल को देखते ही उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद नेपाल पुलिस के कांस्टेबल ने अपनी पिस्तौल से फायरिंग की, जिसमें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले गोविंदा सिंह के सीने में गोली लग गई। डीएसपी ने कहा कि गोविंदा सिंह को इलाज के लिए बेलोरी के ईशान मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने दावा किया कि भारतीय नागरिकों का ये समूह मादक द्रव्यों और जाली मुद्रा की तस्करी में शामिल था। गोविंदा सिंह के साथ मौजूद 3 अन्य भारतीय नागरिक फरार हैं। डीएसपी ने ये भी दावा किया कि मौके से जाली मुद्रा छापने की 2 मशीनें, कागज, 65 ग्राम ब्राउन शुगर, 25 ग्राम अन्य मादक द्रव्य पदार्थ बरामद किए गए हैं। नेपाल पुलिस ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को डिजिटल तरीके से आयोजित ईसीओ के 14वें सम्मेलन में आर्थिक सहयोग संगठन के नेताओं से अनुरोध किया है कि वो क्षेत्र में परिवहन संपर्क के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे। तो चलिए जानते हैं कि इमरान ने क्या कुछ कहा इस सम्मेलन के दौरान। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप नजर डालिए हमारी इस खास रिपोर्ट पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को आर्थिक सहयोग संगठन के नेताओं से अनुरोध किया कि वे क्षेत्र में परिवहन संपर्क के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दें। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार डिजिटल तरीके से आयोजित ईसीओ के 14वें सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ईसीओ क्षेत्र के भीतर परिवहन और व्यापार संपर्क बढ़ाने तथा ऊर्जा के प्रवाह को सतत करने के लिए निकट सहयोग की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन कोविड-19 के बाद क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की थीम पर आयोजित हुआ था। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ईसीओ के संस्थापक सदस्य हैं। खान ने मार्च 2017 में इस्लामाबाद में हुए ईसीओ के 13वें सम्मेलन के दौरान संगठन के विजन 2025 को याद किया और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करने तथा आवश्यक सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने परस्पर हित वाली साझेदारी के लिए ईसीओ और अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच बातचीत के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने ईसीओ क्षेत्र के एकीकरण के लिए अफगानिस्तान के अस्थायित्व के महत्व पर भी बल दिया। ईसीओ के 15वें सम्मेलन का आयोजन 28 नवंबर 2021 को ईसीओ के स्थापना दिवस पर तुर्कमेनिस्तान के अशगाबट में किया जाएगा।